नायब खतीब कैसे बनते हैं जी? क्या मैं भी बन सकती हूँ? गर्ल्स बहुत से सवाल कर रही हैं बच्चियाँ। नायब खतीब का ग्रेड कौन सा होता है? इसकी तालीम कितनी होती है? इसकी प्रमोशन कैसे होती है? इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है जी? क्या ये यूनिफॉर्म पहनता है नायब खतीब? क्या ये मिलिट्री में होता है? क्या ये ट्रेनिंग करता है? क्या इसके पास पिस्टल होते हैं? क्या ये वेपन का इस्तेमाल करता है? बहुत से आपके सवाल जी बच्चों के, बड़े मासूमाना। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने जॉब्स के मराहिल से किस तरह गुजरना है और उन मराहिल से गुजर के जॉब किस तरह से हासिल करनी है। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जॉब्स, बहुत सी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, मेरे चैनल पर गौर से देख लीजिएगा। आपके लिए मैं रहनुमाई और गाइड, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा शेयर कर रहा होता हूं। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उसवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। सबसे पहले सुन लें जी, नायब खतीब की जो तनख्वाह है वो कितनी है। नायब खतीब जो होता है, ग्रेड 12 से 13 के दरमियान होता है जी, 12 से 13 ग्रेड अपॉइंटमेंट। उसके बाद इसकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होती है। इसके अलावा मेडिकल फ्री होता है, फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, रहाइश फ्री होती है, खाना शाना फ्री होता है। हर चीज़ मिलिट्री रूल्स के मुताबिक इनको मैसर होती है। ऑफिसर होता है जी मिलिट्री में, रैंक लगता है इसके कंधे पे, नायब सूबेदार के बराबर वो रैंक इसको लगाया जाता है। यूनिफॉर्म पहनता है जी, बाकायदा ट्रेनिंग होती है, हर किस्म के वेपन का इस्तेमाल करना भी जानता है। मिलिट्री पर्सोनल होता है, गौर से सुन लें, बहुत से आपके सवाल। मिलिट्री पर्सोनल होता है, ट्रेनिंग होती है, हर किस्म के वेपन का इस्तेमाल जानता है, पाकिस्तान मिलिट्री रूल्स के मुताबिक जानता है। लेकिन मसाजिद में काम करना होता है इन्होंने, यानी आपका जो जितना दीन के मतलब चीज़ें होती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाना, नमाज़ पढ़ाना, मसाजिद में, मदारस में तालीम देना, मदरसों में मिलिट्री के बच्चों को तालीम देना मदरसों में, ये सारे के सारे काम टीचर्स के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं और ख़तीब के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। नायब खतीब के बाद ये बन जाते हैं जी खतीब। इनकी प्रमोशन हो जाती है, जैसे नायब सूबेदार से सूबेदार बनते हैं, इसी तरह से इनकी प्रमोशन हो जाती है, इनका रैंक मिलता है, मिलिट्री में यूनिफॉर्म होती है, हर चीज़ होती है, खतीब बन जाते हैं। खतीब बनने के बाद इनकी तनख्वाह जो है वो 65 से 75-70 हज़ार के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है। अच्छा रैंक होता है, अच्छी तनख्वाह होती है, उसके अलावा दीगर मरात भी सारी की सारी इनको हासिल होती हैं। जब ये बहुत और ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो फिर ये सीनियर खतीब बन जाते हैं। ये इनके स्टेप्स हैं, ये इनकी हायरार्की है। सीनियर खतीब जब ये बन जाते हैं तो फिर इनकी तनख्वाह जो होती है वो 90-95 हज़ार तक पहुंच जाती है। इस तरह से ये इनकी हायरार्की चलती रहती है। यूनिफॉर्म पहनते हैं, रैंक मिलता है, नायब सूबेदार, 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 मेजर, ऑनरेरी कैप्टन तक इनको ये रैंक्स मिलते हैं, गजटेड ऑफिसर बन जाते हैं मिलिट्री में। नायब खतीब जो है वो ग्रेड 12 से 13 में होता है जी। खतीब जो है वो 14वें स्केल में आ जाता है और सीनियर खतीब 16वें स्केल में चला जाता है, यानी गजटेड 2 जो आपके सिविलियंस ऑफिसर होते हैं उनके बराबर आ जाता है। इस तरह से इनकी अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह, अच्छी पैकेज हो जाता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं और सारा कुछ करते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया मिलिट्री का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ का, वहाँ पे इन्होंने काम करना होता है, दीनी तालीम देनी होती है, मसाजिद में काम करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है दीन के मुतल्लिक, दीन इस्लाम के मुतल्लिक। यूनिफॉर्म, रैंक, इख्तियारात, सैलरी सेम सारे का सारा मिलिट्री के बराबर, मिलिट्री की तरह ही होता है। चूँकि ये मिलिट्री के पर्सोनल्स होते हैं, आप ये सवाल करते हो कि सर ये क्या फ़लाँ होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, सिविल कपड़ों में रहते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए नायब खतीब के बारे में। अब मैं आता हूं जी आपके सवालात की तरफ। तो देखिए, मैंने खतीब के ऊपर ऑलरेडी, नायब खतीब के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने सारा क्राइटेरिया बता दिया है भर्ती होने का, कि आपने भर्ती किस तरह होना है उसको आप गौर से देख लीजिएगा। इंटरव्यू के मतलब मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी देख लीजिएगा गौर से, उन सब में भी मैंने हर चीज़ बताई होती है। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। तो आपका पहला सवाल, नायब खतीब क्या होता है और किस तरह से भर्ती होता है? तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। नायब खतीब जो है इन्होंने मसाजिद में ड्यूटी करनी होती है, मिलिट्री के कंटोनमेंट बोर्ड्स में, कैंट एरियाज़ में, मिलिट्री की जो मसाजिद है वहाँ पे इन्होंने ड्यूटी करनी होती है और काम करना होता है, और उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना होता है। आता हूँ जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो आपका अगला सवाल है जी कि
FA/FSC और इक्वलेंट, क्या ये तालीम चल जाएगी? मैंने FSC की हुई है, मैंने FA किया हुआ है, मैं नायब खतीब बन सकता हूँ? बेटा इसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिएगा कि आपने बेटा इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात या इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक हिस्ट्री, उसमें आपका होना चाहिए मास्टर या दरस निज़ामी का कोर्स आपका होना चाहिए जो दीन इस्लाम के मुतल्लिक होता है, इसलिए तब आप एलिजिबल हो जाते हो FSC या इंटरमीडिएट के साथ साथ। अब मैं आता हूँ जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो आपका अगला सवाल है जी कि क्या इनको मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त होती है? जी बिल्कुल, ये तालीम हासिल कर सकते हैं, अपने तौर पे प्राइवेट तौर पर रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते। आता हूँ जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो आपका अगला सवाल है कि क्या ये यूनिफॉर्म पहनते हैं? मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी, ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, सारा कुछ प्रॉपर मिलिट्री की तरह ही होता है और यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्या ये कमीशन लेके कैप्टन या लेफ्टिनेंट बन सकते हैं? बिल्कुल जी, ये बन सकते हैं, कमीशन लेके लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं और ये सारा कुछ कर सकते हैं अगर एज क्राइटेरिया में पूरे आ रहे हैं तब ये, और उनको जो रियायत हासिल होती है एज में वो भी वो हासिल करके बन सकते हैं। आता हूँ जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो क्या ये नेवी, एयर फोर्स या मिलिट्री में किसी और में जाके कमीशन ले सकते हैं? बिल्कुल जी ले सकते हैं, किसी भी जाके डिपार्टमेंट में कमीशन ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। एयर फोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में कहीं भी कमीशन ले सकते हैं नायब खतीब के तौर पे जब ये भर्ती हो जाते हैं, अगर आप उस एज क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तब, अदरवाइज आप उसमें नहीं ले सकते। आपको जो रियायत हासिल होती है उसके मुताबिक भी आप ये ऐसा कर सकते हो। तो देखिए, नायब खतीब के तौर पे जब आप काम कर रहे होते हो तो आप कोई और दीगर बिजनेस और कारोबार अपना नहीं कर सकते। मैंने क्लियर कट बता दिया, मेरी वीडियो ऑलरेडी पहले भी पड़ी हुई है, इस पर भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आप नायब खतीब के तौर पर जब काम कर रहे होते हो तो आप कोई अपना ज़ाती बिजनेस नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो जी बिल्कुल आप, लेकिन आपने प्राइवेट तौर पर अपने तौर पर पढ़ना होता है, उसी जगह पर रह के मिलिट्री में दौरान ड्यूटी जब आपको रेस्ट मिलती है उस रेस्ट में आपने पढ़ना होता है। अपनी बुक्स वहाँ पे साथ ले जाते हो, आप पढ़ते हो। आप रेगुलर क्लासेस में एडमिशन नहीं ले सकते, ना जा सकते हो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा आप में से बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि क्या हम साथ में साथ कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं? तो देखिए, आप लोग ये चीज़ें जो कर रहे होते हो ऑफिशियली आपको इनकी करने की इजाज़त नहीं है, आप अपने तौर पे कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें कोई आपकी चीज़ सामने आ जाती है तो फिर वो काबिल मुआखज़ा है, यानी आपका फिर एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो सकती है। इसलिए आपको मना किया जो होता है, रूल्स होते हैं उस पर आपने सिग्नेचर किए होते हैं, बॉन्ड फिल किए होते हैं कि आप कोई अपनी जॉब नहीं कर सकते, तो ये पाबंदी होती है जी। बच्चों को वहाँ पे आप रख सकते हैं, घर आ सकते हैं, बिल्कुल जी आप घर भी आ सकते हैं, बच्चों को भी वहाँ रख सकते हैं, आपको रिहाइश भी मिलती है। अगर आपका घर कहीं नज़दीक है कैंट एरिया के जहाँ पे आपकी ड्यूटी है तो आप घर भी आ सकते हो, लेकिन जो कि आपने हर वक्त जाना होता है मस्जिद में, 5 वक्त नमाज़ पढ़ानी, सुबह जाना, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद फिर आपका शेड्यूल इस तरह का होता है कि आपको वहीं पर रहना पड़ता है, लेकिन आपको कोई पाबंदी नहीं होती कि आप हर वक्त वहीं पर रहोगे, या ऐसा नहीं है, आप घर भी आ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तो ये थी जी खतीब के ऊपर मेरी वीडियोस। इसके अलावा मेरी वीडियो दीगर जो पहले खतीब के ऊपर आई है उसमें मैंने आपको उसका सर्व स्ट्रक्चर बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया कि वो भर्ती किस तरह होते हैं। इसमें मैंने मज़ीद आपके सवालों के जवाब दे दिए, तो इससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या ये खतीब जो होते हैं सारे इनकी आगे जाके फ़ौज में ये लड़ते भी हैं जी बॉर्डरों पे जाके? बिल्कुल जी, बवक्ते ज़रूरत लड़ भी सकते हैं। इनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है, हर किस्म का असला चला सकते हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग होती है, जाते हैं, मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, हर काम ये करते हैं। तो ये मिलिट्री की तरह ही होते हैं, मिलिट्री में ही होते हैं। आप ये बात जहन से निकाल दें कि ये मिलिट्री के अलावा है, ये मिलिट्री पर्सोनल्स ही हैं और तमाम ड्यूटियां जिम्मेदारी वही अदा करते हैं जो मिलिट्री करती है। क्या इनके रैंक और इख्तियारात भी सेम होते हैं? बिल्कुल जी, इनके रैंक और इख्तियारात हर चीज़ सेम होती है और ये सेम उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जिस तरह से नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, कैप्टन, ऑनरेरी कैप्टन ये सारे कर रहे होते हैं। यानी ये नॉन कमीशनड ऑफिसर होते हैं या JCOs होते हैं, जूनियर कमीशनड ऑफिसर या नॉन कमीशनड ऑफिसर के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इनको ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। इनकी मैंने तनख्वाह आपको बता दी, इनके रैंक्स बता दिए, सैलरी बता दी, हर चीज़ बता दी और इनकी प्रमोशन का क्राइटेरिया बता दिया, किस तरह से ये प्रमोट हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। उसके अलावा मेरी नायब खतीब पे वीडियो आ चुकी है, वो भी देख लीजिएगा और ये वीडियो जो है वो भी आप गौर से देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।